अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फीवर, जिसको हम उर्दू में बुखार भी कहते हैं। एन इंक्रीज इन कोर टेम्परेचर इज़ नोन एज फीवर और पायरेक्सिया। हमारे जिस्म का जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है, यानी जहाँ पर हमारे वाइटल आर्गन्स मौजूद है, इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर होता है उसमें अगर उसके टेम्परेचर में अगर इंक्रीज़ आ जाए, वहाँ पर जो है टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं। अच्छा, फ़ीवर की कौन सी वजूहात है या किस वजह पर फ़ीवर जो है बुखार की कैफियत पैदा हो सकती है। इट हैपन्स ड्यू टू डिज़ीज़ और इन्फेक्शन। अगर आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी आपके जिस्म के अंदर मौजूद है, तो ये एक इंडिकेशन होती है। फ़ीवर जो है आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है वो उसमें इजाफ़ा हो जाता है, फ़ीवर की कैफियत पैदा हो जाती है। लिखते हैं, आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय अ पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। हमारे जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कौन सी आर्गन जो है वो इसको कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है, तो वो हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, या ये डायनसेफलान का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये क्या है, ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, और ये जो है हमारे जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रखता है और एक लिमिट में रखता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सेट पॉइंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारे जिस्म का अगर दूसरे अल्फाज में हम कह लें तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर का सेट पॉइंट मुकर्रर करता है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहलाता है, और वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे जिस्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर हमारे एंजाइम भी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं, और दीगर जो मेटाबॉलिज्म होती है, रिएक्शंस होते हैं, वो भी इस टेम्परेचर में जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। अच्छा, इस टेबल में हमारे साथ टेम्परेचर की कुछ वेरिएशंस दी गई है, और फीवर की जो है वो एक डिवीज़न की गई है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टेम्परेचर है। हाइपोथर्मिया कौन सा जो है टेम्परेचर है, कौन सा रेंज है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाए, 35 हो जाए या 35 से भी कम हो जाए, तो इसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो ये टेम्परेचर, हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है ये हद से ज़्यादा कम होना और हद से ज़्यादा इजाफ़ा भी अगर इसमें हो जाए, तो वो दोनों जो है हालतें हैं, ये क्या है, ये जिस्म के लिए मौजू नहीं है, और ये एबनॉर्मल कंडीशंस कहलाती है, एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहलाती है। तो ये जो है 35 से कम अगर टेम्परेचर जिस्म का होगा तो वो हाइपोथर्मिया कहलाएगा। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर का रेंज है तो वो 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये तकरीबन ऑन एवरेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाएगा। अच्छा, फ़ीवर जो है, फ़ीवर की कैफियत कब स्टार्ट हो जाती है, 37.5 से स्टार्ट होकर 38.3 तक अगर ये जो रेंज है, इस हमारे जिस्म का टेम्परेचर अगर इन दोनों फिगर्स के दरमियान में आ रहा है तो ये फीवर कहलाएगा। इसके अलावा 40 से अगर जो है टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाए, 40.5 या 41 तक चला जाए, तो ये हाइपर पायरेक्सिया कहलाएगा, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर भी इसकी जो है वो ब्रैकेट में दी गई है, तो ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल्स में यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, ये बात हम समझ चुके हैं कि फ़ीवर या बुखार जो है हमारे जिस्म के टेम्परेचर में इजाफ़े का नाम है। तो हमारे जिस्म का ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कौन सी चीज़ है कि ये इस बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देती है, तो वो चीज़ें जो है, वो केमिकल्स जो है वो है पायरोजेंस। एनी केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस फीवर और राइजेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। वो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को अपने लेवल से, ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ाएंगे, तो उन चीज़ों को हम पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस के दो बुनियादी अक़साम हैं, एंडोजीनियस पायरोजेंस और एक्सोजीनियस पायरोजेंस। एंडोजीनियस जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारे जिस्म के इंटरनल ओरिजिन इसका क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ख़ुद अपने सेल्स जो है, बॉडी के सेल्स हैं कुछ, वो इनकी प्रोडक्शन करते हैं। दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल्स सच एज मैक्रोपेजेस इन रिस्पांस टू इन्फेक्शंस।
हमारे जिस्म में कोई भी इन्फेक्शंस जो है वो पैदा हो जाए, कोई भी मसला, कोई भी इन्फेक्शस एजेंट्स जो है हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, तो हमारी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत के वाइट ब्लड सेल्स हैं ऐसे, जिनको हम मैक्रोपेजेस कहते हैं, वो मैक्रोपेजेस एक्टिव हो जाते हैं और यही हमारे बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल है, मैक्रोपेजेस है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर देते हैं और वो केमिकल्स लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं। और ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जो है ये क्या है, ये एंडोजिनस पायरोजेंस है। ये भी हमारे जिस्म के टेम्परेचर में इजाफे का सबब बनते हैं। इसके अलावा एक्सोजीनस पायरोजेंस भी ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इन्फेक्शस एजेंट्स, एक्सटर्नल जो बॉडी के जिस्म से बाहर जो चीज़ें मौजूद है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस है, फंजाई वगैरह है, वो अगर हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए इन्फेक्शन भी पैदा करते हैं और वही इन्फेक्शस एजेंट्स जो है वो ये केमिकल्स भी रिलीज़ कर देते हैं। तो ये केमिकल्स सब्सटेंसेस है जो प्रोड्यूस होते हैं इन द होस्ट बॉडीज बाई इन्फेक्शस एजेंट्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। ये इस वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई जो है इनके बॉडी से रिलीज़ होते हैं, ये वहाँ से खारिज होते हैं और ये एक्सोजीनस पायरोजेंस कहलाते हैं। इनका केमिकल नेचर भी मुख्तलिफ हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये एक्सोजीनस पायरोजेंस कहलाते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे इन्फेक्शस एजेंट्स जिस तरह फंजाई वगैरह है, वो अगर हमारे जिस्म के अंदर चले जाए और ये इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ कर दें, तो इनको हम एक्सोजीनस पायरोजेंस कहते हैं। ये पायरोजेंस किस तरीके से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो कौन सा मैकेनिज़्म है? तो मैकेनिज़्म ये है, जब ये पायरोजेंस हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ पार्ट्स में जो है वो रिलीज़ हो जाए, वहाँ पर जो है पैदा हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए हमारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि पायरोजेंस केमिकल्स रीच टू द ब्रेन through blood circulation and directly affect the hypothalamus to increase the temperature set point। ये बॉडी के जिस भी हिस्से में यहाँ पर पैदा हो जाए, किसी भी सेल्स के अंदर जो है ये पायरोजेंस पैदा हो जाए, तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करती है हमारे पूरे बॉडी में। तो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए यही पायरोजेंस जो है ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, ब्रेन में हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाते हैं और हाइपोथैलेमस को ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर देते हैं और उस पर असरअंदाज होकर हाइपोथैलेमस को जो है बॉडी का जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे वो सेट पॉइंट जो है उसमें चेंज प्रोड्यूस कर देते हैं, चेंज जो है वो बर्पा कर देते हैं। लिहाजा हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट में इजाफा हो जाता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड से वो बढ़ जाता है। या फीवर जो है जिसमें हमारे जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसके कुछ फ़वाइद या इसमें जो है बेनिफिट्स भी हैं, और वो क्या है? द रेज बॉडी टेम्परेचर स्टिमुलेट्स द डिफेंस रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस। हमारे जिस्म में जो बुखार की कैफियत होती है, ये एक इंडिकेशंस होती है कि जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी जो है वो पैदा हो गई है। तो ये टेम्परेचर में जो इजाफ़ा होता है, ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम को जो है उसके लिए मददगार होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। और इसके साथ साथ जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले जो जरासीम होते हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, तो उनकी किलिंग के लिए, उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए, उनके ख़ात्मे के लिए ये टेम्परेचर में इजाफ़ा जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक अगर इंसान को बुखार होता है तो उसका नुकसान भी हो सकता है। नॉर्मल जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होती है वो असरअंदाज होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन जो है या तो रिड्यूस हो जाते हैं उनका रेट, या वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। तो एंजाइम्स के लिए जो है ये टेम्परेचर में इजाफा ख़तरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा लिखते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स सच एज एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल लोअर द टेम्परेचर सेट पॉइंट एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्राम द अनप्लेजेंट सिम्टम्स ऑफ फीवर। अच्छा, लिखते हैं कि जब इंसान को बुखार होता है तो अगरचे ये कुछ हद तक जिस्म के लिए ठीक भी है, बेनिफिट भी इसका है, लेकिन जब ज़्यादा वक्त के लिए इंसान को बुखार होता है तो उसके जो अलामात और असरात होते हैं, जिसमें बंदा दर्द और पेन और इसके अलावा थकावट
और बेसुकूनी सी महसूस करता है, तो ऐसे सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए लोग जो है वो एस्प्रिन या पैरासीटामोल वगैरह के टेबलेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो लिखते हैं कि ये टेम्परेचर के सेट पॉइंट को जो है वो लोअर बना देते हैं और बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है और अनप्लेजेंट सिम्टम्स जो होते हैं फीवर के, बुखार के, वो कम हो जाते हैं। लेकिन ये इसका नुकसान भी है, बट प्रोबेबली स्लो डाउन द नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज़्म। लेकिन जब आप टेम्परेचर को जो है वो जो बुखार की कैफियत है उसको एब्रप्टली जो है नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो अंदर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो स्लो हो जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और जो पैथोजेंस है उनकी किलिंग जो है, उनकी डिस्ट्रक्शन जो है वो वो प्रोसेस भी जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फ़ीवर और बुखार और काजेज़ जो है उसके पायरोजन्स वगैरह के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस किया। उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो बराए करम हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।